Hey dear student, welcome to SERC, the family of learning। आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड में हर बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। आज इस सीरीज का 5वां वीडियो है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम हमने कवर किया है। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मृतजीवी, समभोजी और स्वपोषी। इनमें से कोई नहीं। अगर हम कवक की बात करें तो कवक मृतजीवी होते हैं, सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसका उदाहरण गोबर छत्ता, मशरूम आप कह सकते हैं। ये कवक मृतोपजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। लसिका, जी नहीं। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। हाँ, सही आंसर इसका हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही क्या करता है? रुधिर को थक्का बनने से रोकने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 80 mm, 100 mm, 120 mm और 130 mm। तो अनुशीतलन सही आंसर हो जाएगा 80 mm। रक्त दाब का सही आंसर 80 mm हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में क्या उत्तरदायी होता है? जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है, जल का संवहन होता है। अगर हम जाइलम देखें तो जो शब्द से रिलेट कर सकते हैं किसे? जल को। याद रखने के लिए ट्रिक टाइप का आप ध्यान में रख सकते हैं। ट्रिक। अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम से आप फल याद रख सकते हैं। फ से फल को याद, फ से आप फल को याद रख सकते हैं और फल से भोजन को याद रख सकते हैं। यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होगा, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा सॉरी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में मौजूद रहता है। ऊर्जा मुद्रा एटीपी को ही कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है शिरा, दूसरा है रंध्र, तीसरा है मध्य शिरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो रंध्र, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं सतह पे, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, और गैसों का आदान प्रदान उसी रंध्र के द्वारा हुआ करता है। चलिए सही आंसर हो गया 61 का बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन है फेफड़ा द्वारा, जी नहीं, फेफड़ा द्वारा नहीं होगा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो निलय के द्वारा ही
रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो नीले रहा सही आंसर। फेफड़ा द्वारा शुद्ध रक्त हृदय में आता है और अलिंद पूरे शरीर से अलिंद में रक्त आता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में इन सब चीजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नीले निचला भाग क्या है, नीले है, इसी के द्वारा पूरे शरीर में होता है और पूरे शरीर से रक्त नीचे वाले वेना कावा से और ऊपर वाले वेना कावा से पूरे शरीर में रक्त आते हैं अलिंद में, फिर अलिंद से आते हैं नीले में, इस साइड भी आते हैं और यहीं से फिर वापस पूरे शरीर में नीले द्वारा पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन है आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट्स लसीका। तो सही आंसर हो जाएगा 63 का प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी हम लोगों को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बना के विरोध करता है। लसिका भी हम लोग को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी की बहुत सारी सेल इसमें पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। सेम क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो प्लेटलेट्स का ही हिंदी नाम होता है रक्त बिंबाणु। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रक्त बिंबाणु। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन विसरण की मदद से होता है। रासरण नहीं, अवशोषण नहीं, रसारोहण नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्लेमेरुलस, बोमन कैप्सूल, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा नेफ्रॉन। यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखें तो यही है बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ये मूत्रवाहिनी नीचे की ओर रहती है, खुलती है मूत्रवाहिनी में, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है नेफ्रॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है, क्योंकि वृक्क जो बना होता है किसका? नेफ्रॉन का ही बना होता है। नेफ्रॉन का ये पार्ट इनर मेडुला कहलाता है, बीच वाले आउटर मेडुला और ऊपर वाले कॉर्टेक्स कहलाता है। इसी के द्वारा हमारा रक्त क्षमता है और मूत्र का निर्माण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, इग्लूना, इग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कूटपाद का निर्माण अमीबा के अंदर होता है। जब फेगोसाइटोसिस होता है तो अमीबा की ही झिल्ली कूटपाद का क्या करती है? इस प्रकार से निर्माण करती है और भोजन को घेरने का काम करती है। चलिए तो अगला हम प्रश्न लोग देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो हम लोग भली भांति जानते हैं क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। अलग कलर भी हो सकते हैं, कहीं कहीं नीला भी, ब्लू भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? हरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में जी नहीं, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र है, घोड़ा में भी बंद परिसंचरण तंत्र, ऊंट में भी क्लोज है, और एक ऑप्शन हमारे पास बचता है क्या? कॉकरोच। कॉकरोच ही सही आंसर हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण क्या है? कॉकरोच।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक यानी कि किडनी से रिलेटेड बात हो रही है, डायलिसिस किडनी से रिलेटेड बात है, तो नेफ्रॉन भी है किडनी से रिलेटेड, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन हो जाएगा। सभी कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आप लोग कमेंट छोड़ते जाइए, सही आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। वैसे भी आप लोग जितना कमेंट कर रहे हैं सब सही ही कर रहे हैं। अच्छे से अपने कमेंट को देखते रहिए, लिखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन है टीबी, उसके बाद ऑप्शन है मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। रक्त से होने वाली कमी, रक्त की कमी से होने वाली जो रोग है उसे कहते हैं एनीमिया। अक्सर ही महिलाओं में, फीमेल में ज्यादा देखने को मिल जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा एनीमिया, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ग्लूकोज से, ईथर से, CO2 से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है, जल के विखंडन से ऑक्सीजन निकलता है। सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। ईथर तो ऑप्शन में होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में। CO2, H2O, C6H12O6 प्लस O2, यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये जल जल दो भागों में टूटता है, H2 और O2 में, और इस H2 से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है क्या, ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिलीज हो जाता है वातावरण में। तो जल के विखंडन से ही क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ये होता कैसे है, तो सूर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और जल को तोड़ देता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव वृक्क संबंधित है किससे, पोषण से, जी नहीं। शोषण से नहीं, उत्सर्जन से। हाँ सही आंसर क्या आ जाएगा, उत्सर्जन। परिवहन से तो हृदय संबंधित होता है, श्वसन से तो लंग्स होते हैं संबंधित, पोषण से तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था, और आपका पहला चैप्टर जो था जैव प्रक्रम, उसका हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है। अब अगले सीरीज से हम लोग अगले दिन से अब दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उससे जितने सारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए होंगे या पूछे जाने की संभावना है, उन सब प्रश्नों को हम फिर से इसी प्रकार सीरीज में लेके आएंगे, फिर से पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे।